वीडियोज हैं। और उस पे एनसीसीआई जो है उसकी रिपोर्ट थी, उसका जो रिपोर्ट का ऑथर था वो अदालत में आया, उसने ये अदालत में बताया कि वीडियोज मिक्सिंग पे मबनी है, वीडियोज में एडिटिंग है, वीडियोज में बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि कोई जो शख्स कहा जा रहा है कि जो बात कर रहा है उसके होंठ नहीं हिल रहे और उसके रिकग्निशन का कहा गया है, और ये साबित हुआ है किसी भी वीडियो में ओरिजिनल सोर्स मौजूद नहीं है, किसी भी वीडियो के मुतालिक जिस जिस मोड से रिकॉर्ड किया गया है वो मौजूद नहीं है। और ये उस जो रिपोर्ट है उसके कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि ये तमाम वीडियोस जो सी हैं अनऑथेंटिकेटेड है, मैनिपुलेटेड हैं, और ये तमाम चीजें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। ये इस्तगासा का अपनी दस्तावेज है, और इस दस्तावेज के मुताबिक जो वीडियोस जिन पे इस्तगासा इनसार कर रहा है, इस शहादत की रोशनी में मैं ये समझता हूं कि अदालत इंशाल्लाह उस वीडियो को रद्द करेगी। और इस वीडियो के अलावा उनके पास कोई कतन सबूत ही नहीं है। मैं आप लोगों से ये कहता आ रहा हूं कि इल्जाम तो ये है कि हलीमा खानम साहबा, जो इल्जाम है इस्तगासा का, कि उन्होंने आके पुरअमन एहतजाज की 22 नवंबर को बात की, और उस पुरअमन एहतजाज की बाबत जो ये इन लोगों को जो इनसार है, ये कुछ वीडियोस जो बताते हैं उन वीडियोस में ऐसे किसी बयान का जिक्र ही नहीं है सिरे से, और जो वीडियोस इन्होंने लगाई हैं ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे आ चुका है कि ये इस्तगासा के इल्म में नहीं है, ना ये उस कंसर्न एक्सपर्ट के इल्म में है कि ये वीडियोस कब रिकॉर्ड की गई, ये वीडियोस किस जगह रिकॉर्ड की गई, ये वीडियोस किस वक्त रिकॉर्ड की गई। तो यूएसबी जो उनका मेन जो एविडेंस थी, जो प्राइम एविडेंस वो ये समझते हैं, इस्तगासा का कहना है वो प्राइम एविडेंस मैं ये समझता हूं कि आज की जिरा की रोशनी में रद्द हो चुकी है। दूसरा, एक इनका मुस्तगीस पेश हुआ जिसने कहा कि एक एहतजाज हो रहा था, और उसमें उसका यह कहना था कि उस एहतजाज में 130-35 लोग थे, और मजीद कहना था कि 77 लोग उन्होंने अरेस्ट किए, ये अंजुमन फैजुल इस्लाम जो मदरसा है फैजाबाद के नजदीक वहां से। लेकिन वो तमाम जो लोग उन्होंने अरेस्ट किए, ये माना उसने जो जिस दिन एफआईआर हुई वो तमाम लोग पख्तून थे या बलोची थे, उसमें कोई भी लोकल लीडरशिप का शख्स मौजूद नहीं था। तो इससे वाजे होता है कि ऐसा कोई वकूआ सिरे से हुआ ही नहीं। ये गाड़ियों से उतार उतार के लोगों को अरेस्ट करते रहे, और अरेस्ट करके झूठे और बेबुनियाद मुकदमे का इंदराज करते रहे, और उस मुकदमात में पीटीआई की मेन लीडरशिप के साथ साथ इमरान खान साहब की जाती फैमिली को निशाना बनाया गया, उनकी बहनों को इन केसेस में ड्रैग करने की कोशिश की गई, जो महज सियासी बुनियादों पर किया गया। इन केसेस में कतन कोई मवाद नहीं, और मैं ये समझता हूं कि अभी इतना मवाद आ चुका है, उस मवाद को सामने रखते हुए हलीमा खानम साहबा को इस केस में बरी किया जाना चाहिए। तो आज की ये सारी कार्रवाई थी, बाकी बात आप। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इस तमाम कार्रवाई में जो एक और बात उसने की कि 1 मिनट तक 6-7 लोग फायरिंग करते रहे। मुस्तगीस ने यह कहा कि 1 मिनट तक 6-7 लोग फायरिंग करते रहे, और उसमें हलीमा आपा ने भी एक बात ऐड की कि ये बताइए कि ये जो पुलिस वाले थे क्या इन्होंने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी? तो उसने बताया जी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी, और 6-7 लोगों की फायरिंग के बावजूद 1 मिनट के अंदर एक शख्स भी जख्मी नहीं हुआ। तो ऐसा मजाका खेज केस है जिसकी इंशाल्लाह ताला कोई लीगल फाउंडेशन नहीं, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला इस केस में हलीमा खानम साहबा को इंसाफ मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला वो बरी होंगी इस केस से इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हम एक अदालत से दूसरी अदालत में नजर आएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी एटीसी। इमरान खान के लिए अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। कल सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात हुई है। उन्होंने सिर्फ इतनी तब बात बताई थी कि 2 घंटे की मुलाकात थी। इसके अलावा हमने ही उनको कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ मुतनाज़ा हो जाए, क्योंकि वो हमारी इमरान खान की नुमाइंदगी की नहीं कर रहे थे, वो एज ए फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो उन्होंने भी रिपोर्ट जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कल हम सारे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो रिपोर्ट के ऊपर मुझे नहीं पता इसका क्या प्रोसीजर है, लेकिन उसके ऊपर बात होगी, और उसके बाद मेरे ख्याल में सलमान सफदर की जो रिपोर्ट होगी उसके बाद हम सबको पता चलेगा। इमरान खान की आंख का मसला है। अब ये मसला हमारे ख्याल में पिछले 6 महीने से चल रहा है, लेकिन उसका इन्होंने जो जो जेल का डॉक्टर है उसी ने कोई आई ड्रॉप्स देता रहा, और उससे मेरा ख्याल में मजीद खराब हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि जी हम पिम्स में जाके कोई टीका लगवा दिया, ये जो उन्होंने गवर्नमेंट ने बताया था। लेकिन जब वहाँ स्पेशलिस्ट कोई नहीं है,
तो कैसे हो सकता है कि ये इमरान खान का इलाज सही हो रहा और उनकी आंख ज़ाय होने का खदशा ना हो? इंसानों को ये पता होना चाहिए कि अगर उनकी आंख को कुछ होता है, और ये जो डरपोक लोग बैठे हुए हैं, जो इमरान खान को पहले तो नाहक कैद में डाल दिया है, फिर इतने डरे हुए हैं कि इमरान खान को रात की तारीकी में छुपा के लेकर आते हैं, इतने खौफजदा हैं कि उनको ये डर है कि इमरान खान की आंख बचाने की बजाय वो खौफजदा ये है कि इमरान खान नजर ना आ जाए किसी को, यही वजह है। और मैं फिर से एक सवाल पूछूंगी कि इमरान खान जेल में क्यों है? एक दफा आप दोबारा आजकल के माहौल में पता चल जाएगा आपको। अब ये तो समझ आ गई होगी कि इमरान खान इसलिए जेल में है क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान अपने लोगों से और अपने मुल्क से इश्क करते हैं, यही उनकी सजा है, इसलिए वो जेल में है, क्योंकि वो अपने लोगों से भी प्यार करते हैं, वो अपने मुल्क से भी प्यार करते हैं। इसके अंदर किसी को दो राय नहीं है। और यही वजह है कि आजकल इन हालात में जब हमें इमरान खान की बाहर ज़रूरत है, जब पाकिस्तानियों को बाहर ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान को अपने मुल्क को जोड़ने के लिए, मुत्तहिद रखने के लिए पाकिस्तान में इमरान खान की ज़रूरत है। जब सारों को पता है कि एक इमरान खान है जो एक पाकिस्तान मुल्क को जोड़ के रख सकते हैं। और 8 फरवरी, जिसके लिए बड़ी न्यूज़ चैनल्स ने कोशिश की डिस्ट्रैक्शन के लिए, 8 फरवरी एक कामयाब हड़ताल थी और इसमें इनको पल्स मिल चुकी है। और हमें भी कई लोगों ने बताया, क्योंकि लोग आके हमें भी, हम अटियाला के बाहर बैठते हैं, काफ़ी खबर मिल जाती है। इन्होंने जो पल्स लिया है उसमें बड़ा क्लियरली इनको पता चल गया है कि इस लेवल की कभी पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में नहीं हुई है। सिंधी इंटीरियर, सिंध, पाकिस्तान इंटीरियर, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आजाद मतलब आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, तो ऐसी पार्टिसिपेशन तारीख में नहीं है। इनको ये समझ आ गई है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख रहा है वो इमरान खान है, और उसके ऊपर जितनी मर्जी डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ये डार साहब खड़े हैं, इनको भेजा गया था कि पूछे पसंद का। आप मुझे बताएं, पतंग उड़ाने का हम रंगरलियां नहीं मनाते, हम बचपन से, आज से हम नहीं, हम सारे बच्चे भी, पतंग उड़ाना एक स्पोर्ट है, जैसे कि आप क्रिकेट और बाकी चीजें करते हैं। और हमने 8 तारीख को तो हम तो सारे घर में थे, क्योंकि हमें तो कहा गया था कि घर से नहीं, आपने घर में बंद करो। हम घर में उनमें से थे जो बंद थे। हाँ, वो नहीं था कि रैली में नहीं गए, क्योंकि लोग रैलीज में भी निकले, वो नहीं हमने किया। लेकिन घर में तो हमने पूरा अपना हिस्सा लिया, और आइंदा भी होगा, भी आप देखते जाना। 8 फरवरी कामयाब था। और ये जो आप इस किस्म की जब खबरें निकालते हैं कि बसंत, मेरे बच्चों ने भी, मेरे बहन के बच्चों ने भी, हमारे नवासे नवासी पोतियों ने, छोटे छोटे बच्चों ने कैदी नंबर 804 की शौक से बनाकर पतंगे उड़ाई थी घर से। और जब आप इस किस्म की डिस्ट्रैक्शन करते हैं तो मुझे दुख होता है कि आपको करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप मिसकोट करें, आप मिसलीड करें, इसलिए मैं उसकी क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो डॉक्टर साहब आप ही ने खबर दी थी, इसलिए आइंदा मिसलीड ना करें, उसका फायदा कुछ नहीं होता। 8 फरवरी कामयाब हुआ है, ये कभी ना भूलना। आप उससे आपको नहीं पता, जिनको पता चलना चाहिए उनको पता चल गया। आप जो मर्जी कर ले मीडिया के ऊपर, लोगों को पता जिन्होंने हिस्सा लिया था। और अब हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि आपने 8 फरवरी को कामयाब किया। इंशाल्लाह आगे भी ये जो हमने कहा था ना कि अगर आप एक टेंजिबल बना दो इसको, कि एक प्रेशर डालना है, यही चीज होती है ना, प्रेशर। अगर हम इन पे प्रेशर नहीं डालेंगे, हम इमरान खान का इलाज नहीं करा सकते। हम इन पे ये सारा कुछ नाजायज कर रहे हैं। हमारे पास अब क्या चीज है सिवाय इसके कि इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। अगर प्रेशर नहीं डालेंगे तो ये इमरान खान का इलाज नहीं होने देंगे। हम प्रेशर नहीं डालेंगे, ये इमरान खान को मजीद तंग करेंगे। हम प्रेशर नहीं डालेंगे कि ये हमें मुलाकातें नहीं करने देंगे। और हम प्रेशर इंशाल्लाह इतना बिल्ड करेंगे कि ये मजबूरन इमरान खान को और बाकी सारे कैदी, बुशरा बीवी, बाकी सारे कैदी, उनको रिहा करना पड़ेगा। और अब हमारा जो डिमांड है वो इमरान खान को इंसाफ तो का है। अब जुडिशरी के ऊपर हम सबकी नजर जाती है कि जितने भी लोग हैं इस वक्त
जो भी कुछ नाजायज सजाएं दी जा रही हैं, जो कुछ लोग जेलों में हैं, उसका जो सारा दारोमदार है वो अदालतों पे है। आज मैं अपना केस सारा दिन जो सुनती हूँ, इसी से पता चल जाता है आप कर क्या रहे हैं। ये जो लोग, जब प्रोसिक्यूशन खड़ी होती है, वहां पे पूरे एक माहौल ऐसा होता है कि सबको पता है ये सारा झूठ है। आप सोचे किस किस्म का हमारा अदालतों का माहौल है। यहाँ पे तो एक इंसान झूठ बोले, उसको इतना डर होना चाहिए जज से कि वो जेल में डाल दिया जाएगा। अल्लाह से डरना चाहिए उसको, जज से डरना चाहिए। यहाँ पे माहौल ही यही है कि सब झूठ बोलो, और वो मजाक है। मतलब झूठ बोलना एक मजाक समझा जाता है, और अल्लाह से कोई खौफ नहीं है किसी को। तो इसलिए हम जजेस को कहेंगे कि देखें, इमरान खान खड़े हुए रूल ऑफ लॉ के लिए, इमरान खान खड़े हुए जमहूरियत के लिए, लेकिन हर चीज का जो दारोमदार है, हर चीज का, पाकिस्तान की बेहतरी का दारोमदार अदालतों पे है। अब हम अदालतों से कहेंगे कि आप हम सबको इंसाफ देना शुरू करें, ताकि पाकिस्तानियों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा इससे। और इमरान खान की रिहाई या किसी और जितने भी कैदी हैं जेलों में जो नाहक कैद में, ये तभी जब तक इनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा ये रिहा नहीं हो सकते। तो इसलिए अब हमारा जो फोकस है वो हमारे जो इमरान खान जिस चीज के लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई थी, पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है, इंसाफ के लिए पार्टी बनाई थी, उस तब से ये इमरान खान जद्दोजहद कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ, वो हमेशा बात करते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होगा, जमहूरियत भी आ जाएगी, इंसानी हकूक भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो अब हम जजेस से अपील नहीं करते, हम जजेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, शुरुआत है इसकी, अगर उसकी बेहतरी की तरफ लेके जाने, वो आपके हाथ में। मेहरबानी। मैडम ये बताइएगा कि नो डाउट के खान साहब की आंख से मुतल्लिक फैमिली को भी कंसर्न है, पार्टी को भी कंसर्न है, आपको आशिया करके भेजा ये एक सीरियस मामला है। ये बताइए कि कल जब बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई उसके बाद आपकी 10-15 मिनट उनसे गाड़ी में डिस्कशन हुई है, तो उसमें बैरिस्टर साहब ने ये कहा था कि खान साहब ठीक हैं, वो कि उनकी आंख का मसला है, ये कहा था उन्होंने। हमारे सिर्फ एक बात बताई थी उन्होंने कि 2 घंटे के लिए मुलाकात हुई है। हम ही ने उन्हें कहा था कोई बात ना करना, ताकि हम कोई मुतनाज़ा ना बना सके। और इससे आगे यकीन करें, बड़ा हिम्मत और हौसला चाहिए ना पूछना भी। हमने नहीं पूछा, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा कंसर्न है कि सुप्रीम कोर्ट की वो नुमाइंदगी कर रहे थे, और असूली तौर पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, और उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी। और कल जब एक दफा हम 2 दिन सब्र कर लेंगे, हमने भी 2 दिन सब्र करना है, तो कोई बात नहीं। जहाँ इतने महीनों से हम सब्र कर रहे हैं, तो हमें बस ये तसल्ली थी कि किसी ने उनके साथ मुलाकात कर ली, बस। मेहरबानी।